नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में हुई दूषित पानी की घटना को लेकर आज बीजेपी की पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन से उनके निवास पर मुलाकात की हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच घटना और उसके स्थायी समाधान को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भागीरथपुरा की घटना केवल राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि यह जन स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बड़ी मात्रा में पीने का पानी दूषित है और ऐसे में राजनीति से ऊपर उठकर जनता को शुद्ध पानी उपलब्ध कराना सभी की जिम्मेदारी है। जीतू पटवारी ने कहा कि गालियां देने और गलत शब्दों का इस्तेमाल करने की बजाय यह जरूरी है कि इंदौर की जनता को साफ और पीने योग्य पानी मिले, इंदौर का नाम बदनाम न हो और आने वाली पीढ़ी को बेहतर जल व्यवस्था मिल सके, इसकी चिंता सरकार को करनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी के इंदौर दौरे को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस ने जिला प्रशासन से एक संयुक्त बैठक आयोजित करने की अनुमति मांगी थी, जिसमें महापौर, पार्षद और संबंधित अधिकारी शामिल होते और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का समाधान निकाला जाता। हालांकि जिला प्रशासन ने इस बैठक की अनुमति नहीं दी। जीतू पटवारी ने बताया कि राहुल गांधी कल इंदौर पहुंचना और वे भागीरथपुरा जाकर पीड़ित लोगों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जीतू पटवारी लंबे समय से उनसे मिलने आते रहे और अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भागीरथपुरा की घटना को लेकर जीतू पटवारी उनसे चर्चा करने आए थे। ताई ने कहा कि जीतू पटवारी ने कहा कि हम विरोधी पार्टी हैं, विरोध चलता रहेगा, लेकिन इस समय जरूरी है कि हम सब मिलकर समाधान निकालें। यह जनहित का विषय है। मैंने सुझाव दिया है कि IIT जैसे तकनीकी संस्थानों के विशेषज्ञों को शामिल कर सामूहिक रूप से बैठकर चर्चा होनी चाहिए कि समस्या का स्थायी समाधान क्या हो सकता है। राहुल गांधी के इंदौर दौरे पर सुमित्रा महाजन ने कहा कि विरोधी पक्ष का काम है अपनी भूमिका मजबूती से निभाना और यदि वे यहाँ आकर कोई अच्छा सुझाव देते हैं तो यह स्वागत योग्य है। फिलहाल भागीरथपुरा की घटना ने एक बार फिर शुद्ध पेयजल व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि सरकार और विपक्ष मिलकर इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान कब और कैसे निकालते। हाँ, रोल है। आज कहीं से आपकी मुलाकात हुई है कि चर्चा हुई है? आज सुमित्रा महाजन जी हमारी इंदौर की यार, आप नहीं करना चाहते हो क्या? नहीं, आप बोलते रहिए। आज यहाँ पर आए थे, सुमित्रा महाजन जी से मुलाकात हुई है। ऐसा है कि सुमित्रा महाजन जी से फोन पे बात होती रहती है। फिर आज जब हमारे फोन पे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि बात करते हैं, तो उन्होंने आपस में जब चर्चा हुई तो मेरे आने का कार्यक्रम डिसाइड हुआ। मैं आग्रह कर रहा था कि इंदौर शहर में जो परिस्थितियां हैं, इंदौर शहर की जो परिस्थितियां हैं उस पर चर्चा हुई। जो जिस तरीके से NGT ने आज 70% पानी मध्य प्रदेश में दूषित है, पीने योग्य नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में 70% पानी दूषित है, पीने योग्य नहीं है, उस पर बातें हुई। और चूंकि पानी का मसला है तो स्वाभाविक है कि हम लोगों को पानी को लेकर राजनीति से ऊपर उठकर एक गिलास पानी शुद्ध मिले मध्य प्रदेश और इंदौर वासियों को, इस पे चर्चा होनी चाहिए। इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातें आपस में हुई है और मैं समझता हूँ कि सुमित्रा महाजन को जी का बहुत साधुवाद है। वो बहुत सकारात्मक अप्रोच से बात करती है और चिंता भी जाहिर करती है। स्वाभाविक है, कोई भी जनप्रतिनिधि है, हम भी आप भी इसी शहर के हैं। अगर 70% पानी NGT सरकार की एक व्यवस्था है, उसमें कहा पीने योग्य नहीं है, ये नहीं, सरकार को सीधा आईना है। ये जो भाषण दे रहे थे, गालियां दे रहे थे भाषणों में, उनके चेहरे पे करारा तमाचा है। ये आपकी नगर निगम, आपकी 25 साल की सरकार, आपकी 30 साल की नगर निगम क्या हालात है। तो इंदौर को बदनाम करने की बात नहीं है, इंदौर के लिए आने वाली पीढ़ी के भविष्य की बात है, उसके स्वास्थ्य की बात है, आज के हमारे परिवारजनों के स्वास्थ्य की बात है। तो इसको लेकर सरकार ने सकारात्मक सुझाव के साथ पॉजिटिव काम करना चालू करना चाहिए, गंभीरता से काम करना, गालियां देने के बजाय, आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय।
तो ये बातें सब मिला के हमारी ताई की। कल राहुल गांधी भी आएगा, रहेगा उनका। ताई का क्या रुख रहा है? ऐसा है, आज 24 लोगों की मौत हो गई। 24 लोगों की मौत छोटी मोटी घटना नहीं है, मतलब रोज एक व्यक्ति की मौत होती है और अभी 8 लोग 10 लोग और गंभीर है, एडमिट गंभीर है। मतलब एक तो नॉर्मल है, कोई वेंटिलेटर में, कोई आईसीयू में, मतलब और भी आंकड़ा बढ़ सकता है। ऐसे में सरकार के मंत्री इवेंट करके भाषण देके गालियां देते हैं कि सवाल क्यों उठाते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये उनकी जब विपरीत काले विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली कहावत है। मैं आग्रह करता हूं कि हमारा दायित्व है कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं। राजनीतिक दल होने के नाते शुद्ध पानी एक गिलास मिले, इसकी लड़ाई लड़े। मैंने उस दिन घोषणा की थी कि हम पूरे मध्य प्रदेश में सोशल ऑडिट पानी का होना चाहिए और जो पानी पीने योग्य नहीं है उसकी लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ये हर इंसान, हर परिवार के आज कितने किडनी के मरीज बढ़ गए, आज कितने हार्ट के मरीज बढ़ गए, कैंसर हो रहा है इस पानी की बीमारियों से। जो घर घर में दिक्कतें हैं ये पानी पीने से है, खराब पानी पीने से है। तो अगर इसका सवाल दिखती नहीं है, ये साइलेंट पॉइजन है। अगर ये धीरे स्लो गति से मरने की भूमिका निभाना पानी से है और फिर विपक्ष नहीं बोले, तो फिर तो ये एक तरह से चुनौती है। कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं, हमने प्रशासन से अनुमतियां मांगी थी, प्रशासन ने हमें अनुमतियां नहीं दी। जहाँ की हम एक ऑडिटोरियम में बुद्धिजीवियों को, इंदौर वासियों को बुलाना चाहते थे, जर्नलिस्टों को बुलाना चाहते थे, हम हमारे नगर निगम के जितने पार्षद है पूरे मध्य प्रदेश के, उनसे भी चर्चा करना चाहते थे कि आखिर इसका सकारात्मक समाधान सिर्फ आरोप का नहीं हो, सुझावों का भी हो। तो जितने एनजीटी के या पर्यावरणविद या जो जल जंगल जमीन के लिए काम करते हैं उनको भी बुलाना चाहते थे। हमने सबको निमंत्रण भी दे दिए, क्योंकि अनुमति नहीं मिली तो ये आगे करेंगे। पर राहुल जी कल पीड़ितों से मिलेंगे, जिन परिवारों में मौत हुई उनको संवेदनाएं व्यक्त करेंगे, अस्पताल जाएंगे और साथ ही साथ आप मीडिया से भी बात करें। ताई से भी मिलेंगे क्या? मीडिया से बात करेंगे। मुलाकात होगी।